हेलो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो को आप ज़रा भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मिस कर दोगे। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनिमे के बारे में। हाँ दोस्तों, आज हम आप सबके लिए किसी एनिमे का हिंदी डब एपिसोड नहीं लाए हैं, बल्कि आज हम बात करने वाले हैं कि एनिमे होता क्या है और आखिर क्या है ये एनिमे। क्या एनिमे और कार्टून सेम होते हैं? तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब आपको बताने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो एक छोटे से इंट्रो के बाद। I am you. तो दोस्तों, कई बार आप जिन चीज़ों को कार्टून कहते हो वो कार्टून नहीं बल्कि एनिमे होता है। जी हाँ दोस्तों, एनिमे जापान की देन है, और तो और मांगास और एनिमे बहुत ही पॉपुलर है जापान में। आप में से कई लोगों को पता होगा कि डोरेमोन, निंजा हथौड़ी, किदरेत्सु, पोकेमोन और शिनचैन ये सभी कोई कार्टून नहीं है, बल्कि इन्हें एनिमे कहा जाता है, क्योंकि ये शोज जापान में बने हैं और इन सभी शोज को कार्टून कहना बहुत ही बुरी बात होगी। तो दोस्तों, एनिमे क्या है? अगर मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊं तो एनिमे वो है जिसे जापान में हैंड ड्रॉन मांगा के रूप में पहले ड्रॉ किया जाता है और फिर उसे कंप्यूटराइज करके एनिमेट किया जाता है। यही है एनिमे का असली मतलब। तो चलिए बात करते हैं एनिमे के बारे में शुरुआत से। तो दोस्तों, जापान में एनिमेशन की शुरुआत 19th सेंचुरी में हो चुकी थी, पर 19th सेंचुरी के कुछ साल पहले एनिमेशन नहीं हुआ करती थी, बल्कि वहाँ पर मांगा यानी कि कॉमिक बुक्स हुआ करती थी, जो हैंड रिटन होती थी, मतलब हाथ से लिखी जाती थी, ताकि लोग उसे पढ़कर एंजॉय कर सके। लेकिन इस चीज में बदलाव लाया जापानीज मांगा राइटर और एक एनिमे क्रिएटर ने, जिनका नाम था शिमोकावा ओटेन। उन्होंने ही इस दुनिया की सबसे पहले एनिमेटेड मूवी 1917 में रिलीज की थी, जो 2 मिनट की एक शॉर्ट क्लिप थी, जिसे इस दुनिया के सबसे पहले एनिमेटेड क्लिप के नाम से जाना जाता है। तो इस बात से आप ये समझ सकते हो कि जापान ही एनिमे का असली ओरिजिन है। इसका मतलब ये कि जापान में ही एनिमे की शुरुआत हुई थी। अब जो लोग ये समझते हैं कि कार्टून और एनिमे सेम है, तो नहीं यार, उन्हें मैं ये बता दूं कि कार्टून और एनिमे ये दोनों चीजें टोटली डिफरेंट है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, क्या आप लोग जानते हैं कि जापान में 50 से भी ज्यादा ऐसे स्कूल है जहां पर एनिमे को एक प्रॉपर सब्जेक्ट के रूप में अडॉप्ट किया गया है, और स्कूल में बाकी सब्जेक्ट की तरह ही इस सब्जेक्ट को भी बराबर अहमियत दी जाती है। और तो और दोस्तों, वॉइस एक्टिंग के भी कई सारे स्कूल जापान में मौजूद है। तो दोस्तों, इससे आप ये समझ सकते हो कि एनिमे का क्रेज जापान में कुछ ज्यादा ही है। अब दोस्तों, जापान के बारे में मैं आपको एक और फैक्ट बता दूं। जापान में आपको एक बहुत ही कॉमन चीज देखने को मिलेगी। अगर दोस्तों आपको जापान जाने का मौका मिलता है तो आप एक चीज जरूर नोटिस करोगे कि जापान में जहाँ पर पब्लिक पार्क्स होते हैं, जिसमें इंसानों के बैठने के लिए बेंच बनाए जाते हैं, उन बेंचेस पर कई बार आपको मांगा की कॉमिक्स पड़ी हुई मिलेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने उसे पढ़ने के बाद वही भूल कर चला गया, बल्कि इसका मतलब ये है कि जिस इंसान ने उसे खरीदा था, उसने उस बुक को पढ़ने के बाद जानबूझकर वहां रख के चला गया। अब इसका मतलब ये है दोस्तों कि जापान के लोग मानते हैं कि जब भी वो कोई नई कॉमिक खरीदते हैं और वो उसे एक बार पढ़ लेते हैं, तो वो लोग उस बुक को फेंकना सही नहीं समझते, बल्कि वो उस बुक को किसी ऐसी जगह पे जाके रख देते हैं जहाँ पे उसे कोई और जाके पढ़ ले। तो अब चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं कार्टून और एनिमे के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि कार्टून और एनिमे टोटली डिफरेंट होते हैं। इसे एक समझने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि जहाँ पर कार्टून को एक बहुत ही सिंपल वे में रखा जाता है, और तो और कार्टून की कोई भी स्टोरी लाइन नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कार्टून को बनाया ही जाता है छोटे बच्चों के लिए, और क्योंकि वह सब बच्चे इस लायक नहीं होते कि वह किसी प्रॉपर स्टोरी लाइन को समझ सके, इसलिए कार्टून को बहुत ही सिंपल वे में रखा जाता है। जैसे कि कोई कैरेक्टर है जिसे लड्डू खा के पावर मिल रही है, और तो और कार्टून में कुछ ऐसे भी कैरेक्टर होते हैं जो बहुत ही कम उम्र में बड़े बड़े लोगों से फाइट करते हैं। इससे आप समझ गए होंगे कि मैं किन कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, और अगर आपको पता है वो कैरेक्टर्स कौन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब दोस्तों, कार्टून के बारे में मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, और वो बात ये है कि इनके थीम सॉन्ग्स। अब इनके थीम सॉन्ग्स तो अब दोस्तों, ये तो होगी कार्टून के बारे में बात। अब रही बात एनिमे की, तो दोस्तों एनिमे एक प्रॉपर स्टोरी लाइन को फॉलो करता है, और जहाँ पर एनिमे के हर एक कैरेक्टर की खुद की एक स्टोरी होती है, और तो और एनिमे के सभी कैरेक्टर्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और दोस्तों, जब कोई एनिमे बनाया जाता है
तो उसके मेन कैरेक्टर की पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ही ध्यान दिया जाता है, जैसे कि उस कैरेक्टर का बैकग्राउंड, हॉबीज और उसका एटीट्यूड। ये सब चीजें कैरेक्टर से मैच होनी चाहिए जो स्टोरी में दिखाई जा रही है। और दोस्तों, एनिमे के एपिसोड को इस तरीके से क्रिएट किया जाता है कि देखने वाला शख्स आगे वाले एपिसोड को देखने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है। जैसे कि आप डेथ नोट एनिमे को ही ले लीजिए, इस एनिमे के क्रिएटर्स ने इसे इस तरीके से बनाया है कि इसके हर एक एपिसोड के एंड में एक अलग सस्पेंस दिखाया जाता है। इसीलिए दोस्तों, अगर कोई फर्स्ट टाइम व्यूअर भी इस एनिमे को देखते हैं तो वो भी इस एनिमे के फैन बन जाते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आप मुझे ही ले लीजिए, जब मैं इस एनिमे का सेकंड एपिसोड देख रहा था तब तक मेरे अंदर इतना ज्यादा क्रेज आ चुका था कि मैंने इस एनिमे को 3 दिन के अंदर ही खत्म कर दिया। इसीलिए दोस्तों, एनिमे और कार्टून एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। और अगर आप किसी एनिमे फैन के सामने जाके ये बोल दो कि एनिमे और कार्टून बिल्कुल सेम होते हैं तो हो सकता है कि उन्हें गुस्सा भी आ जाए, और उनका गुस्सा करना सही भी है। अब दोस्तों, मैं आप सब लोगों को एनिमे के बारे में एक और फैक्ट बताना चाहूँगा, और वो फैक्ट ये है कि क्या आप सब लोग जानते हैं कि डेथ नोट एनिमे जिसे हम डब करते हैं वो एनिमे चाइना में बैन है। हाँ दोस्तों, आप सबने बिल्कुल सही सुना, चाइना के लोग डेथ नोट एनिमे को नहीं देख सकते। अब दोस्तों, चाइना में ऐसा क्यों होता है, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। दरअसल चाइना में डेथ नोट एनिमे बैन होने का कारण आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि इसका कारण है छोटे बच्चे। अब दोस्तों, आपको ऐसा लग सकता है कि बच्चों के कारण तो एनिमेज और शो फेमस होते हैं, ना ही कि बैन। लेकिन दोस्तों, चाइना में ऐसा हो चुका है। दरअसल दोस्तों, ये बात तब की है जब डेथ नोट एनिमे पहली बार चाइना के टेलीविजन में एयर हुआ था, और बाकी सारी कंट्रीज की तरह ही ये एनिमे चाइना में भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था, और सभी एज ग्रुप के बच्चे इसे देखना काफी ज्यादा पसंद करते थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम तो तब खड़ी हुई जब चाइना की गवर्नमेंट को ये पता चला कि उनके कंट्री के कुछ महान और बुद्धिमान बच्चे एक नोटबुक खरीदकर उसमें अपने टीचर्स का और उन लोगों का नाम लिखते थे जिन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। और यही सब देखते हुए चाइना की गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि इस एनिमे के कारण उनके कंट्री के बच्चों पर बुरा असर पड़ सकता है, और इसी कारण की वजह से चाइना की गवर्नमेंट को एक बड़ा कदम उठाते हुए इस एनिमे को बैन करना पड़ा। तो फिर दोस्तों, है ना ये कमाल की बात। तो फिर चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब तक दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में एनिमे के बारे में बताया, और तो दोस्तों मैंने एनिमे से रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट्स भी बता दिए। अब दोस्तों, मैं आपको एनिमे से रिलेटेड कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में बताऊंगा जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए। मांगा और मानवा। दोस्तों, मांगा के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वो कॉमिक बुक्स जो जापान में पब्लिश होती है उन्हें मांगा कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप सबको पता है कि मानवा क्या होता है? पहली बार ये नाम सुनकर आपको ऐसा भी लग सकता है, क्या ये किसी माफिया गैंग का नाम है या फिर कुछ और? नहीं दोस्तों, मानवा भी एक प्रकार की कॉमिक बुक ही होती है, बस इसे पब्लिश कोरिया में किया जाता है। दोस्तों, आप इस बात से ये समझ सकते हो कि अलग अलग देश में पब्लिश होने वाली कॉमिक बुक्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे शोनेन और सीनेन के बारे में। तो दोस्तों, जिस टर्म के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, हो सकता है कि आप में से कई लोगों को उसके बारे में पता हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कई लोगों को उसका गलत मतलब पता हो, क्योंकि दोस्तों शोनेन का असली मतलब है वो एनिमे जिसे यंग बच्चों के लिए बनाया जाता है, जैसे कि वन पीस, नारुतो एक्सेट्रा। और दोस्तों, इन सब एनिमे में कॉमेडी सीन्स और एक्शन सीन्स बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चे यही सब देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और इसी के अपोजिट में दोस्तों, सीनेन एनिमेज को टीनेजर्स के लिए बनाया जाता है, और इसे बनाते वक्त मेल टीनेजर्स को ध्यान में रखा जाता है। अब एनिमे के इस कैटेगरीज के कुछ एग्जांपल्स हैं अटैक ऑन टाइटन, टोक्यो घोल और डेथ नोट एक्सेट्रा। अब दोस्तों, आप में से कई लोगों को ये लगता होगा कि शोनेन एनिमे मेल ऑडियंस के लिए बनाया जाता है और सीनेन एनिमे फीमेल ऑडियंस के लिए। लेकिन दोस्तों, अभी जो मैंने आपको बताया उससे आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। तो अब दोस्तों, एनिमे से रिलेटेड तो बहुत सारे टर्म्स है जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, लेकिन अगर उन सारे ही टर्म्स के बारे में हम आपको इसी वीडियो में बता देंगे तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों, बाकी टर्म्स के लिए हम आपके लिए जल्द ही एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, और उस वीडियो में हम एनिमे से रिलेटेड सारे ही टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में कहा ही था कि हम इस तरीके के वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप हमारे इन वीडियोस को भी जरूर पूरा देखें, ताकि इससे हमारी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। और हाँ दोस्तों, हमें पता है कि आप में से कई लोगों के दोस्त एनिमे नहीं देखते हैं, तो दोस्तों मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। क्या पता ये वीडियो देखने के बाद वो लोग भी एनिमे देखना स्टार्ट कर दे। तो फिर चलिए दोस्तों,
आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी लेटेस्ट अपलोडेड वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारी इस सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।